जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इसके साथ में ही आप भी फ्यूचर प्लानिंग के लिए दोस्तों कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगा करके छोड़ देते हैं। शेयर मार्केट में एक ट्रेडिंग होती है और एक इन्वेस्टिंग होती है। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, किसी भी शेयर में पैसा लगाया और उसको लगा करके भूल गए, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर दोस्तों कोई भी कमाई करते हैं, 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। कब आपको आईटीआर भरनी है, कौन सी आईटीआर भरनी है, कितनी इनकम के बाद कितना टैक्स देना है, जान लेंगे। दोस्तों आज की तारीख में पैसा कमाना बहुत हार्ड है। पैसा कमा लिया है तो उस पैसे को बचाना उससे भी ज्यादा हार्ड है। बचा लिया है तो उसको बचाना यानी कि उसको इन्वेस्ट करके उससे ज्यादा कमाई करना और भी ज्यादा हार्ड है। प्रॉपर टाइम नॉलेज रिसर्च आपको होना चाहिए, तभी जाकर के शेयर मार्केट में कोई इनकम आपको मिलती है। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, यह आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल 26 से लेकर के 31/3/2027 आपका फाइनेंशियल ईयर 26-27, टैक्स ईयर भी 26-27 बोलने वाले हैं। 31/3/2026 को जो आपका साल खत्म होगा, दोस्तों 31/3/2027 को जो साल खत्म होगा, इन दोनों सालों के लिए टैक्स के रूल, टैक्स के सारे दोस्तों फॉर्म्स वगैरह सेम है। जैसे ही 31 मार्च को साल खत्म होता है, अप्रैल से ही आपकी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जाती है। शेयर मार्केट में एक व्यक्ति लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर कमाई कर सकता है, जो आज का हमारा टॉपिक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इंट्राडे पर बनी है। F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन में दोस्तों बहुत सारे लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। डिविडेंड है, हेजिंग है, आईपीओ है, तो इन तरह से आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। हम बात करेंगे स्पेशली यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। दोस्तों अगर आपने किसी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खोला था और आपने किसी भी शेयर को खरीदा, उसको डिलीवरी में ले लिया, अपने डीमैट अकाउंट में लेकर के रख लिया और कम से कम 12 महीने तक आप उसको रखते हैं, उसके बाद बेचेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। दोस्तों जितने रुपए का सेल किया और जितने रुपए का आपने परचेज किया था, उसका जो डिफरेंस है ये आपका कैपिटल गेन कहलाता है। 12 महीने से बाद में बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने से पहले लेकर के बेचोगे तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। टैक्स आपको देना होगा दोस्तों इनकम के ऊपर। अगर आपको लॉस हो गया है गलती से, तो दोस्तों कोई टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा अगर आपको लॉस हो गया है और आप अपनी आईटीआर को ड्यू डेट से पहले भर देते हो, तो इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आगे के 8 सालों में कभी भी आपको प्रॉफिट होगा तो पहले इस लॉस का बेनिफिट दिया जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए का लॉस हो गया और अगले साल आपको 14 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो सरकार बोलेगी पहले 10 लाख का बेनिफिट लो, 4 लाख बचा, ये 4 लाख रुपए वैसे आपका माफ हो जाएगा। तो अगर आपकी नॉर्मल इनकम है वो स्लैब रेट के हिसाब से होगी। अगर कोई स्पेशल रेट की इनकम है, उन पे स्पेशल ही रेट लगेगा। आपकी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम इक्विटी शेयर से, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से है, ये स्पेशल रेट की इनकम है। दोस्तों ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं। एक ऐसा व्यक्ति जो 2.5 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 4 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है। एक छोटे बच्चे से पूछेंगे, वो भी बता देगा कि 4 अच्छा है या 2.5 अच्छा है। तो अगर आप ओल्ड में जाते हैं तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, न्यू में जाते हैं तो 4 लाख रुपए की है। अब दोस्तों यहाँ पे एज के हिसाब से आप लोगों को बांटा गया है। 60 साल से कम वालों के लिए 2.5 लाख है, 2.5 लाख तक टैक्स फ्री है, 2.5 से 5 पर 5, 5 से 10 पर 20 और 10 लाख से ऊपर 30% का आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन स्पेशल रेट को स्पेशल हिसाब से ही देना पड़ता है। दोस्तों ओल्ड रिजीम में अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपकी 5 लाख रुपए टैक्स फ्री नहीं होगी। 2.5 लाख से 5 लाख पर जो टैक्स बनेगा वो 12,500 माफ हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ये आपको 12,500 की छूट नहीं मिलने वाली है, कोई डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं है। तो दोस्तों 2.5 लाख रुपए आपकी 5 तरह की इनकम होती है, सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की, कैपिटल गेन की और एफडी सेविंग का ब्याज वगैरह आ जाता है। तो इसके अलावा 2.5 लाख से ऊपर इनकम चली गई तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको 12.5% का फ्लैट टैक्स देना होता है। तो दोस्तों ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख रुपए माफ है, लेकिन अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से आई है तो आपको 1.25 लाख रुपए की एडिशनल छूट मिलती है। दोस्तों ये पहले लाख रुपए की होती थी और 4-5 साल पहले तो ये सारा ही माफ होता था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन सरकार ने अब इसको 1 लाख कर दिया था, बाद में 1.25 लाख कर दिया। ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हो, अगर आपकी कोई भी इनकम है दोस्तों, तो 2.5 लाख तक माफ है और 1.25 लाख रुपए ये माफ है। तो मतलब 3,75,000 रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। इससे ऊपर चली जाती है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1.25 लाख का टैक्स देना है। न्यू रिजीम में जाते हो, यहां पर दोस्तों 87A की रिबेट, मतलब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होता है, लेकिन वो नॉर्मल रेट की इनकम है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपकी स्पेशल रेट की इनकम है, यहां पर आपको
सिर्फ 4 लाख की ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी। जो आपको ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख की मिल रही थी, यहाँ पे 4 लाख की मिलेगी, और ये 1.25 लाख रुपए जो पहले माफ था वो अभी माफ हो जाने वाला है। तो कहने का मतलब दोस्तों 4 लाख रुपए ये और 1.25 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 5.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। उससे ऊपर हो जाता है तो 12.5% का टैक्स आप लोगों को देना है। अब सर मेरी तो सैलरी की इनकम भी आ रही है, मेरी बिजनेस की इनकम भी है, मेरी एफडी का ब्याज भी है, तो उनको आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गई और 4 लाख से ऊपर इनकम चली गई तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ जाएगा। दोस्तों एक व्यक्ति था जिसकी सैलरी की या बिजनेस की इनकम थी 8 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इस व्यक्ति ने 5 लाख कमा लिए। दोस्तों 8 और 5 13 हो गए, वैसे तो 12 से ऊपर चला गया, लेकिन अब इस 5 में से आपको घटाना है 1.25 लाख रुपए। तो आपके ये 3.75 और 8 यहाँ पे टोटल 11.75 आपकी इनकम रह गई। तो 11.75 दोस्तों 12 से कम है तो आपकी सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% का टैक्स देना पड़ जाएगा। दोस्तों अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या सैलरी की इनकम है तो ITR 2 का फॉर्म आपको भरना है। ITR 2 का फॉर्म आपको 31 जुलाई से पहले भर देना है। अगर आप इंट्राडे F&O भी करते हैं, ITR 3 का फॉर्म है वो आपको 31 अगस्त से पहले भर देना है। अगर आपको लॉस हो गया है, ड्यू डेट से पहले भर देते हैं तो आगे के 8 सालों में आपका वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से हम लोगों ने आपके लिए बहुत ही प्यारा सुंदर सा एक कोर्स बनाया है, जिसमें दोस्तों हम आपको शुरू से लेकर लास्ट तक एक लेमैन की भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में सारे के सारे सेक्शंस, रूल्स, 100 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। जितने रुपए में दोस्तों आप अपनी ITR किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे, उससे कम के अंदर आप ये हमारा कोर्स बाय करेंगे। आप खुद की ITR अपने घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदार की ITR फ्री में भर सकते हैं और बहुत तरह का नॉलेज भी आप ले सकते हैं और हमें भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो CA सुमित शर्मा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, CA-sumitSharma.com पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दे रखा है। दोस्तों जो भी लेन देन करें उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, प्रॉपर आप अपनी ITR भरें। 31 मार्च को साल खत्म होता है, अप्रैल और मई का वेट करके मेरे कहने पर एक बार जून और जुलाई में आप अपना AIS, TIS और 26S जरूर चेक करें। 1 रुपए का भी शेयर खरीदेंगे वो भी वहां पर ऑनलाइन शो होता है। और दोस्तों यहाँ पर टैक्स ऑडिट की आपको जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे आप इसे बिजनेस के तौर पर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म को दिखा सकते हैं। आप अपना ब्रोकर की रिपोर्ट, टैक्स P&L, आप अपने AS, TS 26S को जरूर चेक करें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आपका एक पर्सनल CA नहीं है तो 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका कोई स्पेशल केस है कि सर मेरी इतनी इनकम यहाँ से आ रही है, इतनी यहाँ से आ रही है, तो मुझे टैक्स लगेगा या कितना लगेगा, मुझे कौन सा ITR का फॉर्म भरना है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को हर एक व्यक्ति में शेयर जरूर कर दें। दोस्तों जो शेयर मार्केट में लेन देन करता है उन्हें टैक्स के बारे में पता नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।